Welcome you all to the PK Studio. Here's the next part of The Invisible Man by H.G. Wells, chapter number 4 to 8. Now we start with the chapter number 4. Mr. Cuss interviews the stranger. So here the stranger works diligently in his room until the end of April, with only occasional skirmishes with Mrs. Hall. Whenever she disapproves of anything he does, he quiets her with additional payment. He rarely goes out during the day, but goes out nearly every night, muffled up, regardless of the weather. तो चैप्टर नंबर 4 मिस्टर कस इंटरव्यूज द स्ट्रेंजर में हम देखते हैं कि जो स्ट्रेंजर है वो हर वक्त हार्ड वर्क कर रहा है अपने रूम के अंदर। अप्रैल का मंथ हो चुका है, फरवरी में वो आइपिंग टाउन कोच एंड हॉर्सेस इन में आया था और मिसेस हॉल के साथ उसकी हमेशा छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती है और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमेशा स्ट्रेंजर उसे यही कहता है कि इसको मेरी पेमेंट में डाल दो या मेरे बिल में डाल दो, राइट। तो पैसे से उसका भुगतान मैं कर दूंगा और बहुत ही कम समय के लिए या ये कह सकते हैं कि नियरली एवरी नाइट वो बाहर जाता है। दिन में तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलता और जब रात को भी बाहर निकलता है तो वो पूरी तरह से अपने आप को कवर किया हुआ वेदर के रिगार्डलेस, चाहे वो गर्मी है या सर्दी है, पूरी तरह खुद को कवर करके वो बाहर निकलता है। His identity becomes a topic of speculation in the town. And Mrs. Hall defends him, repeating his own words that he is an experimental investigator. And the view of the town is that he is a criminal who tried to escape justice. Mr. Gould, the probationary assistant, he imagines that the man must be an anarchist who is preparing explosives. आगे हम देखते हैं कि स्ट्रेंजर की आइडेंटिटी के बारे में पूरा टाउन जो है तरह तरह की बातें करने लग जाता है। मिसेस हॉल उसको बचाने की कोशिश करती हैं और जिस तरह से स्ट्रेंजर ने उन्हें कहा कि मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ तो वो भी कहती हैं कि वो एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर है। द व्यू ऑफ द टाउन इज दैट ही इज अ क्रिमिनल, और जबकि टाउन का क्या व्यू है कि वो एक क्रिमिनल है और वो एस्केप कर रहा है जस्टिस से क्योंकि वो खुद को पूरी तरह कवर करके रहता है। एक प्रोबेशनरी असिस्टेंट होता है मिस्टर गाउल जो ये इमेजिन करता है कि वो एक एनार्किस्ट है। एनार्किस्ट वो व्यक्ति जो समाज के लॉ और रूल्स का कहना नहीं मानता। हु इज प्रिपेयरिंग एक्सप्लोजिव्स, यानी कि एक अराजकतावादी व्यक्ति है जो कि एक्सप्लोजिव्स बना रहा है छुपकर। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ही इज अ पाईबाल्ड, जैसे कि हमने पहले भी कहा था पाईबाल्ड वो जिसका रंग दो तरह का हो, व्हाइट और ब्लैक, एंड कुड मेक अ लॉट ऑफ मनी। वो एक पाईबाल्ड इंसान है, एक जोकर की तरह है जिसके दो तरह के रंग हैं, तो वो काफी सारा मनी बना सकता है अगर वो मेलों में जाकर यहाँ पर शो प्रेजेंट करेगा ना। तो इस तरह से लोग उसको कई तरह के नामों से एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर, पाईबाल्ड, एनार्किस्ट और यहाँ तक कि बच्चे और यंग मैन उसके ऊपर एक गाना बना देते हैं, बूगी मैन बूगी मैन। वो पूरे टाउन में बच्चे उसको फेमस कर देते हैं उस गाने को और वो बहुत पॉपुलर हो जाता है। The next we saw that the curiosity of a general practitioner named Cuss is aroused and he contrieves for an interview. And during the interview the stranger accidentally removes his hand from his pocket. आगे हम पाते हैं कि एक जनरल प्रैक्टिशनर है गांव में, कस नाम से, डॉक्टर कस कह सकते हैं। वो इंटरव्यू लेना चाहता है क्योंकि वो भी एक साइंटिफिक बंदा है तो उसको होता है कि मुझे भी जो है इसके बारे में जानना चाहिए कि आखिर कौन है जो यहाँ पे रिसर्च वर्क कर रहा है। तो ऐसे में जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक्सीडेंटली, जबकि स्ट्रेंजर ने ग्रिफिन ने अपने हाथों में ग्लव्स नहीं पहना होता और वहां पर स्लीव के अंदर उसके हाथ नहीं होते। द स्लीव इज एम्प्टी, यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेंजर ने ग्लव्स नहीं पहने हुए हाथों में और जब उसने अपनी बाजू को हिलाया एकदम से बात करते हुए तो वो बिना हाथ के बाजू ऊपर आ जाती है। द स्ट्रेंजर लाफ। तो इंटरव्यू के दौरान जब गलती से स्ट्रेंजर की बाजू ऊपर आती है, वो भी बिना हैंड के, तो स्ट्रेंजर जो है बहुत जोर से हंसने लगता है। सिचुएशन को संभालने की बजाय वो हंसने लग जाता है और वो अपनी एम्प्टी स्लीव से कस के फेस को, या ये कहूँ कि उसके नोज को बहुत जोर से पिंच कर देता है। इतने में हर कोई भी होता तो वो डर जाता कि बिना हाथ के कैसे वो मेरे नोज को पिंच कर रहा है। तो कस वहां से एकदम से भाग जाता है और ये बात जाकर बंटिंग द विकार यानी पादरी को बताता है। नाउ कम्स द चैप्टर नंबर 5, द बर्गलरी एंड द विकारेज। Mrs. Bunting, the vicar's wife, she wakes up at the sound of bare feet walking through her house. She wakes her husband and the two watch and listen as a candle is lit and papers are rustled in the study. होता क्या है कि बर्गलरी यानी डकैती होती है विकारेज यानी पादरी के घर में। मिसेस बंटिंग जो कि विकार की वाइफ है, शी वेक्स अप, वो उठ जाती हैं एकदम से
उन्हें लगता है कि घर में किसी के चलने की आवाज आ रही है, तो कैंडल लेके वो दोनों जो है स्टडी रूम तक आते हैं। एंड व्हेन दे हियर द टेलटेल क्लिंक ऑफ मनी, और वहां पर जब पैसे की आवाज आती है, रेवरेंड बंटिंग रशेस इनटू द स्टडी विद द रेज्ड पोकर, और वो एक पोकर के साथ, या ये कहो कि एक स्टिक के साथ वहां पर आते हैं। बट द रूम अपीयर्स टू बी एम्प्टी, परंतु रूम में कोई नजर नहीं आता। देयर मनी डिसअपीयर्स, उनके पैसे गायब हो जाते हैं। एंड एट वन पॉइंट दे हियर अ स्नीज इन द हॉलवे बट आर अनएबल टू लोकेट और सी द इंट्रूडर, परंतु वो उस इंट्रूडर को नहीं देख पाते। हाँ, उन्हें एक छींक की आवाज जरूर आती है। चैप्टर नंबर 6 द फर्नीचर दैट वेंट में हम पाते हैं कि हॉल्स दे अराइज वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एज इट इज द विट मंडे, एक फेस्टिवल है और उसके लिए उन्हें अपने वाइन सेलर में जल्दी सुबह उठकर काम करना होता है। मिस्टर हॉल नोटिस करते हैं कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ था और कुछ ही देर बाद वो देखते हैं कि बोल्ट जो थे फ्रंट डोर के वो भी अनलॉक्ड थे और उन्हें याद है कि रात को वो बिल्कुल बंद करके सोए थे। ऐसा कैसे हो गया? ओह माय गॉड, द गेस्ट इज नॉट इन हिज रूम बट his clothes, shoes and even his hat are scattered about. गेस्ट अपने रूम में नहीं होता, परंतु उसके क्लोथ, शूज, यहाँ तक कि उसका हेड, सब कुछ वहाँ बेड पर रखा होता है। हॉल्स जो है इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं, परंतु तभी फिर से किसी के छींकने की आवाज आती है कमरे में, और वो जो कपड़ों का बंडल है वो एकदम से वो कपड़े उड़कर बंडल बन जाते हैं और उनकी तरफ घेर दिए जाते हैं। तभी एक चेयर जो है वो उड़कर मिसेस हॉल की तरफ आती है और उन दोनों को वो कमरे से बाहर निकाल देती है और एकदम से दरवाजा बंद हो जाता है। मिस्टर एंड मिसेस हॉल डिसाइड करते हैं कि स्ट्रेंजर एक आत्मा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस हॉल सैंडी वेजर्स और हक्स्टर को बुलाते हैं, जो कि ब्लैकस्मिथ होने के साथ साथ विच क्राफ्ट भी जानते हैं, यानी कि वो भूत भगाना जानते हैं। तो ऐसे में वहाँ आते हैं, परंतु इनविजिबल मैन दैट इज स्ट्रेंजर जो है वो दरवाजा नहीं खोलता। आगे हम देखते हैं कि इतनी देर में फिर से स्ट्रेंजर जो है अपने आप को फुल्ली तैयार करके, रैप करके हमेशा की तरह पार्लर रूम में आ जाता है। और जब मिसेस हॉल उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है कि वो कहाँ से आया और कैसे आया, तो वो उसे गो टू द डेविल, हेल में जाओ और दरवाजा बंद कर दो कहकर अंदर चला जाता है। चैप्टर नंबर 7 द अनवेलिंग ऑफ द स्ट्रेंजर में हम देखते हैं कि स्ट्रेंजर जो है पूरा दिन जो है अपने पार्लर रूम में ही बंद रहता है। वो वहीं से बेल करता रहता है, परंतु मिसेस हॉल उसे पूरा दिन खाना नहीं देती है। अबाउट नून वो बाहर आता है और अपने खाने के बारे में बात करता है। मिसेस हॉल कहती है कि तुमने अभी तक अपना बिल नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और जब वो पैसे देने की कोशिश भी करता है तो वो उसको रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम दरवाजे के रास्ते से क्यों नहीं आते और तुम नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं जीते। तो सबसे बड़ी घटना हो गई यहाँ पर। ऐसे में जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंजर है, हीरो जो है मेनली स्टोरी का, वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। और शॉर्ट टेम्पर्ड की वजह से जैसे ही उससे पूछा गया कि तुम नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जीते हो, उसे आंसर देने की बजाय उसने क्या किया, अपनी सारी रैपिंग्स, अपनी सारी बैंडेजेस उतारनी शुरू कर दी। उसने नोज उतार कर मिसेस हॉल के हाथ पे रख दिया और इस तरह से पूरी बैंडेज को खोल दिया। ऐसे में कोई भी इंसान पागल हो सकता है, उसे हिस्टेरिकल स्टोरीज बनाएंगे। और वो जोर से चिल्लाने लग जाती है, सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और तरह तरह की कहानियां बनाने लगता है। इतनी देर में बॉबी जेफर्स जो कि विलेज के कांस्टेबल हैं वहां पर वॉनेट लेकर अपीयर हो जाती है। कांस्टेबल जेफर्स जैसे ही स्ट्रेंजर के पास आता है तो स्ट्रेंजर उसे जोर से स्लैप करता है, परंतु वो फिर माफी मांगने लग जाता है और परंतु कहता है कि मुझे प्लीज हथकड़ियां मत लगाना। ऐसे बात करते करते अचानक से ही वो अपने कपड़ों को रिमूव कर देता है और वो एकदम से इनविजिबल हो जाता है। जेफर्स उसको साथ ले जाना चाहता है क्योंकि उसे शक है कि उसने बंटिंग के घर पर चोरी की है, परंतु वो उसके हाथ नहीं आता और इनविजिबल मैन जो कि हमारा अभी तक स्ट्रेंजर था, अब जिसे हम इनविजिबल मैन कह सकते हैं, ही एस्केप्स फ्रॉम द आइपिंग टाउन। चैप्टर 8 इन ट्रांजिट में हम देखते हैं कि इनविजिबल मैन आइपिंग टाउन से भागता हुआ एक एरिया से निकलता है जहाँ पे गिबिन्स नाम का व्यक्ति बहुत आराम से जो है धूप सेक रहा होता है और अपना आनंद ले रहा होता है मौसम का, परंतु अचानक से उसे कफिंग और स्नीजिंग की आवाज आती है और कोई दिखाई नहीं देता, तो डर के मारे घर के अंदर भाग जाता है। So this is all about the novel The Invisible Man up to chapter number 8, and for listening chapter number 9 you have to like, share and subscribe my channel. Thank you.